भारत माता की, भारत माता की। आज के इस नगर निगम रायपुर के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर हम सबके बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी सम्माननीय अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे सम्माननीय विधायक सम्माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी, सम्माननीय श्री मोतीलाल साहू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नगर निगम के पूर्व सभापति सम्माननीय श्री संजय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर उपस्थित रायपुर शहर के सम्माननीय जिलाधीश महोदय, सचिव महोदय, समस्त MIC के सदस्यगण, समस्त पार्षदगण, समस्त अधिकारीगण और जिनका नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूंगी, नगर निगम के सम्माननीय आयुक्त विश्वदीप सिंह जी, उनकी पूरी टीम जिन्होंने लगातार 2 दिन से यहाँ इस कार्यक्रम के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज रायपुर शहर के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में प्रदेश लगातार चौमुखी विकास कर रहा है और इसी कारण जनता की अपेक्षाएं हैं वो भी हमसे बढ़ती जा रही है। रायपुर शहर को आधुनिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का जो आपका विजन है वो निश्चित ही हमारे इस रायपुर शहर को नई पहचान देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम आपकी इस विकास यात्रा को शहर की अंतिम बस्ती तक पहुंचा पाएंगे। माननीय महोदय, रायपुर शहर केवल कंक्रीट की इमारतें या चौड़ी सड़कें नहीं है, बल्कि रायपुर में रहने वाले लाखों परिवारों की उम्मीदों का केंद्र भी है। आपने जो आज हमारे शहर के लिए विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि चूंकि मैं महिला महापौर हूँ, इसलिए बहुत सारी बहनें मेरे पास आती हैं और उनकी आंखों में बहुत सारी उम्मीदें भी मुझे नजर आती हैं। आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम रायपुर शहर की बहनों का केवल मदद ना मांगे, बल्कि हम नगर निगम रायपुर है उनको रोजगार देने वाले भी बने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जो हमारी कौशल विकास योजना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कौशल विकास योजना है, उसके तहत हमारी बहनें हैं बहुत सारे रोजगारों के विषय में सीख चुकी हैं, बहुत सारे कौशलों का विकास उनके अंदर हो चुका है, मगर वो इस रोजगार को कहाँ पे खर्च करें। मेरी बहनें वो बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें सीख चुकी हैं जिसको वो घर में बना सकती हैं। समूह की जो मेरी बहनें हैं या जो आम बहनें हैं, वो बहुत सारी चीजें बनाती हैं, निर्माण करती हैं, वृहद मात्रा में निर्माण करती हैं, मगर उनके लिए मार्केट उपलब्ध नहीं है। एक पुरुष वर्ग है, वो दुकान जाकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है, मगर महिलाओं के लिए ये विषय थोड़ा दिक्कत का हो जाता है और वो बार बार बहुत ही उम्मीद भरी नजरों के साथ मेरे पास आती है कि हम अपने इस बनाए हुए सामान को, हम अपने हुनर को कहाँ बेचें। हम नगर निगम के माध्यम से ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि एक छत के नीचे हम अपने इन बहनों को व्यवस्था दे सकें लिमिट समय के लिए, ताकि कुछ समय के लिए हम उनको स्थान दें और वे अपने प्रोडक्ट को बेचें। और अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा रहा, स्तर का रहा, तो फिर लोग उनका एड्रेस पूछकर उनके घर तक स्वयं पहुंचेंगे। इस प्रकार हम अलग अलग बहनों को अलग अलग प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। माननीय महोदय जी, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे शहर में पिंक ई-रिक्शा दिखे, जिसे हमारी बहनें ही चलाएं और उसकी सवारी भी हमारे बहनें ही करें, ताकि जो हमारे रायपुर शहर की बेटियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। मैं ये भी बताना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कि पिछले वर्षों में रायपुर शहर को केंद्र और राज्य सरकार से करोड़ों रुपए मिले। सड़कों पर रंग रोगन हुआ, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण भी हुआ, लेकिन मुझे कहते हुए अत्यंत दुख होता है कि वो सारा पैसा पिछले जो कांग्रेस की सरकार थी उसके चलते ये पानी में डूब गया, क्योंकि रायपुर के उन मोहल्लों का दर्द पूर्व की 15 वर्षीय कांग्रेस की सरकार ने नहीं समझा, जहां आज भी बारिश होते ही गंदा पानी है वो रसोई में घुस जाता है। सिर्फ कागजों में चमकने वाली स्मार्ट सिटी पूर्ववर्ती शहर सरकार की देन है, जबकि हमारे रायपुर शहर की जनता को ऐसा रायपुर चाहिए जहां मेरी बहनों के घरों में बारिश का कीचड़ ना भरे, जहां उन्हें पीने के पानी की दिक्कत ना हो। आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम तालाबों को कचरा घर बनने से बचाना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि हर तालाब के साथ एक एसटीपी हो, ताकि जो गंदा पानी है, नाले का पानी है, और जो बारिश का शुद्ध पानी है, वो अलग अलग कलेक्ट हो। माननीय महोदय, पूर्व में रायपुर स्मार्ट सिटी के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि रायपुर नगर निगम को प्राप्त हुई, मगर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दोषपूर्ण तकनीकी योजना और अनुभवहीन क्रियान्वयन के चलते ये सारे पैसे बर्बाद हो गए। विशेष लोगों के द्वारा सिर्फ एबीडी एरिया के नाम पर विशेष क्षेत्रों में ही काम करवाया गया, और इस चक्कर में जो हमारे शहर की बुनियादी समस्या है, ड्रेनेज और जल प्रबंधन, इसको नजरअंदाज कर दिया गया। सड्डू, मोआ, गोगांव, हीरापुर, भाटा गांव, इन सब एरिया में बहुत काम की आवश्यकता है। पुराने नालों को के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। तालाबों में एसटी के निर्माण से गंदा पानी और बारिश का पानी अलग अलग हो जाए, हमको एसटीपी की आवश्यकता है। और नाले कभी ओवरफ्लो ना हो। अगर एसटीपी बनेगा तो नाले का पानी है वो ट्रीटमेंट के लिए एसटीपी में जाएगा, और इससे हमारा नाला है वो खाली रहेगा, ताकि बारिश के समय में जो बारिश जब होती है तो जो नाले हैं जो ओवरफ्लो हो जाते हैं, वो नाले ओवरफ्लो ना हो और पानी की निकासी आराम से हो, और हमारे शहरवासियों को जल भराव की समस्या से निजात मिले। नालों और तालाबों में जो स्कोडा सिस्टम होता है उसको हम लगाएं, ताकि हम ये जान सके कि हमारे कौन से नाले में कचरा जमा है और कहाँ पर पानी है वो ओवरफ्लो होने वाला है। हमारी शहर के सड़कों पर लगातार आवारा मवेशी, गौ माता और कुत्तों का डर बना रहता है। हम आपसे ये मांग करते हैं कि नगर निगम के माध्यम से शहर के चारों दिशाओं में हम गौधाम बनाएं, और जिसमें कि बायोगैस प्लांट भी हो। आवारा कुत्तों के लिए एबीसी केंद्र, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, इसका विस्तार हो। माननीय महोदय जी, मैं मानती हूँ कि हमारे अधिकारी बहुत ही शिक्षित और अनुभवी हैं, वे दिन रात मेहनत करते हैं, मगर माननीय महोदय जी, तकनीकी की एक सीमा होती है। अधिकारी नक्शे और डाटा के विशेषज्ञ होते हैं, पर हम जनप्रतिनिधि जनता के जज्बात और जमीनी हकीकत के विशेषज्ञ होते हैं। अधिकारी फाइलों में समाधान ढूंढते हैं, और हम जनता की आंखों में और जनता की दुआओं में। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है माननीय महोदय जी, कि रायपुर के विकास के लिए एक ऐसा सेतु बनाया जाए जहां अधिकारियों की तकनीकी क्षमता और जनप्रतिनिधियों का जमीनी अनुभव ये एक साथ मिलकर काम करे। क्योंकि एक ऐसा दर्द जो एक माँ है वो अपनी बस्ती के जल भराव को देखकर महसूस करती है, वह किसी फाइल का हिस्सा नहीं बन सकती। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं तो जब भी मैं आपके पास अपनी सीमाओं में रहकर जो भी मांग करने आई हूं, आपने उन सारी मांगों को पूर्ण किया है। आपने हमारे लिए हुए निर्णय पर, जो हम जनहित में निर्णय लेते हैं, शहर हित में निर्णय लेते हैं, उसमें आपने विश्वास किया है। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने कही है। मैं ऐसे जनप्रतिनिधि बनना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जिसमें आप गौरव का अनुभव करें और आपको गर्व हो। आपका आशीर्वाद चाहते हैं, और शासन का एक भी पैसा किसी भी गलत योजनाओं में पूर्व सरकार की भांति खर्च ना हो, ये हम चाहते हैं। आप अपनी पूर्व सरकार की गलतियों से सीखकर आपके मार्गदर्शन में हम रायपुर प्रदेश को व्यवस्थित शहर बनाएं, यही मेरा सपना है। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगी कि प्रजातंत्र के हम हैं प्रहरी, आओ जन कल्याण करें, नई दिशा में नई राह में मिलकर नव निर्माण करें। सबको भोजन, सबको शिक्षा, सबको निज सम्मान मिले, ऊंच नीच का भेद मिटे और सबको निज सम्मान मिले। साफ सफाई हो गलियों में, सड़कें पहुँचे गाँवों तक, चलने में हो बचत समय का, मंजिल आए पाँवों तक। बिजली, पानी और स्वास्थ्य की सभी को सुविधा हो, मिटे विघ्न बाधाएं सारी, नहीं किसी को दुविधा हो। दुर्व्यसनों का त्याग करें हम और नशे का नाश करें, मिलजुल कर अपने शहर का सर्वांगीण विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।